हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने चैनल संदीप स्टूडियो में। आज की वीडियो में पढ़ेंगे रूट का गुना। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि सवाल में बताया गया है कि रूट का गुना, इसे इंग्लिश में कहते हैं मल्टीपल ऑफ रूट। सवाल में बताया गया है कि 3√2 इंटू 4√2, इससे हल कीजिए। तो सबसे पहले रूट में क्या होता है कि बाहर वाली संख्या बाहर मल्टीप्लाई करते हैं और अंदर वाली संख्या अंदर वाली संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 का गुना जब 4 में करेंगे, तो जब 3 का गुना 4 में करेंगे तो 3 चौको कितना हो जाएगा, 3 चौको हो जाएगा 12। और अंदर वाली संख्या से अंदर वाली संख्या मतलब रूट की संख्या रूट में गुना करेंगे तो 2 का गुना जब 2 में करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा। अब क्या होता है कि अब देखा जाता है कि किस संख्या का वर्ग 4 है। तो 4 किस संख्या का वर्ग होता है, तो 2 का वर्ग होता है। अगर याद है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, नहीं याद है तो फैक्टर कर सकते हैं। तो यहाँ से लिख सकते हो 12 इंटू रूट में इसके फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा, 2 इंटू 2 आएगा। और जब भी रूट के अंदर संख्या का पेयर बनता है तो बाहर निकल जाता है। तो यहाँ से लिख सकते हैं 12 इंटू पेयर बनेगा तो एक संख्या मतलब समान संख्या का पेयर बनेगा तो एक जोड़ा बाहर निकलेगा। तो 2 का पेयर बनेगा तो बाहर 2 निकल जाएगा। तो 12 दूना कितना हो जाएगा, 24। यही आंसर राइट हो जाएगा, 24 आंसर। आप देखते हैं दूसरा सवाल दिया गया है कि 5√3 इंटू 6√4। आप यहाँ रूट में क्या होता है कि बाहर संख्या बाहर वाली संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं और अंदर वाली संख्या से अंदर वाली संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब 5 का गुना 6 में करेंगे, तो 5 छक्का 30 हो जाएगा और रूट में 3 चौको कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब क्या होता है कि जो भी संख्या रूट में है उससे फैक्टर करते हैं। फैक्टर जब 12 के करेंगे तो कितना आएगा, 2 इंटू 3 आएगा। 2 दूना 4, 4 से 12, मतलब 12 का जब फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 3 आएगा, मतलब इसमें आएगा रूट में। आप जब रूट में समान संख्या का पेयर बन जाता है तो एक बाहर निकल जाता है। जिस संख्या का पेयर बनेगा वो बाहर निकलेगा, जिस संख्या का पेयर नहीं बनेगा वो अंदर ही रूट के अंदर रहेगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 30 इंटू, यहाँ पे कोई निशान नहीं तो गुना का निशान होता है। तो 2 का जब पेयर बनेगा तो 2 बाहर हो जाएगा, 3 का पेयर नहीं बनेगा क्योंकि सिंगल है तो 3 रूट के अंदर रहेगा। आप 30 का गुना करेंगे 2 में तो 30 दूना कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और रूट में 3 है तो रूट में 3 लिख देंगे, यही आंसर हो जाएगा। आप देखते हैं भाग रूट का भाग को इंग्लिश में कहते हैं डिवीजन ऑफ रूट। पहला सवाल दिया गया है 2√3/3। इससे भाग मतलब क्या होगा कि बटे के रूप में सबसे पहले से लिखा जाएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे हल, या इंग्लिश में किसका कहते हैं, सॉल्व। तो यहाँ से लिखेंगे 2√3 और भाग के मतलब क्या होता है, बटे। तो बटे में लिखेंगे कितना, 3। अब जो कटने वाला होगा संख्या काट देंगे क्योंकि बटे के अंदर जो संख्या लिखी रहती है उससे काटा जाता है। देखो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, 2। तो इस सवाल का ये आंसर हो जाएगा। आप देखते हैं रूट भाग का दूसरा सवाल। तो 2√5/2√14। तो यहाँ से क्या करते हैं, सबसे पहले पहले बटे में लिखते हैं। तो 2√5 और भाग का मतलब क्या होता है, बटे। तो बटे में कितना लिखेंगे, 2√14। अब जो कटने वाला है संख्या काट देंगे। ऐसा नहीं कि एक रूट का संख्या वाली काटे एक बाहर के काटे, रूट से रूट कैंसिल होगा, बाहर वाली संख्या से बाहर वाले कैंसिल होगा जब कटेगा तब। तो इससे काट देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब रूट के अंदर कितना बचेगा, रूट के अंदर बचेगा 5√14। अब ये नहीं कटेगा क्योंकि वो 5 से कटेगा, 2 से कटेगा, एक ही संख्या से काटना रहता है। तो यहाँ से √5 यहाँ था और √14 यहाँ था, तो एक ही में 5/14 रूट में लिख दिया जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। आप देखते हैं रूट भाग का तीसरा सवाल। तो 8√10/2√5। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसे बटे में लिखा जाता है। तो बटे में लिखेंगे 8√10 और भाग का मतलब क्या होता है, बटे में। तो बटे में लिखेंगे कितना, 2√5। तो लिखेंगे 2√5। अब क्या होता है कि रूट के अंदर जो भी संख्या है अगर उसका फैक्टर होने वाला है तो फैक्टर करेंगे, अन्यथा काट पीट देंगे। तो यहाँ से देखेंगे 8 का 8 लिखेंगे और जब √10 का फैक्टर करेंगे तो आएगा रूट में 5 इंटू रूट में 5 आएगा, रूट में 2 आएगा। क्यों कि 2 पंचे 10 हो जाएगा, रूट में 10, 10 को जब तोड़ेंगे तो √2 इंटू √5 आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से कट रहा संख्या इसलिए से फैक्टर किया गया है। बटे में कितना है, 2 रूट का 5। देखो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो अब क्या बचेगा, जब 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर कितना बचा, ऊपर बचा 8√2 और बटे में कितना है यहाँ पे 2। अब 2 को हम लिख सकते हैं, कोई भी संख्या हो अगर 3 लिखा तो 3 को कैसे लिख सकते हैं, 2√2, क्योंकि 2 2 4 हो जाएगा और 4 के कितना होता है 2। तो रूट सिंपल में अगर लिखा है तो इसे रूट के अंदर डबल लिख सकते हैं। तो यहाँ से फिर लिखेंगे
रूट का 2 ऐसे लिख सकते हैं, बटे में रूट 2 इंटू रूट 2, इस 2 को लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 2। इससे क्या होगा कि संख्या कट जाएगा, तो रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा 8 रूट 2, बटे में रूट नहीं रखेंगे क्या परिमेयकरण कर सकते हैं, या तो यहीं पे आंसर लिख सकते हैं। परिमेयकरण करेंगे तो रूट 2 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, जब करेंगे तो 8 रूट 2 आएगा, बटे में हो जाएगा 2, ये आंसर हो जाएगा। आप इस तरह लिख सकते हैं या इस तरह लिख सकते हैं। अगर रूट का जोड़ रूट का घटाव नहीं आता है तो हमारे चैनल पे जाकर आप सीख सकते हैं। ऐसे ही सवाल